हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 टू nth टर्म इज 1/r की पावर n। यहाँ पे आपको एक रेशियो शो करनी है। उससे पहले मैं एक जीपी लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने एक जीपी लिखी हुई है, एक जीपी का सम लिखा हुआ है a1 + a2 + a3 अप टू an हो गया। अब यहाँ पे आपकी जीपी खत्म तो नहीं होगी। अगर हमें an के बाद भी टर्म लिखनी हो तो वो होगी an+1 + an+2 प्लस एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। और हमें चाहिए a to n तक। a to n तक का सम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक जीपी का। अब इसमें हमें जो रेशियो फाइंड करनी है उसे समझिए। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी यानी a1 से लेके an तक ये चीज, और फिर n+1 टू nth टर्म, फिर n+1 से लेके और a to n तक, इनका जो सम है, इनके बीच में रेशियो 1/r की पावर n हमें यहाँ पे शो करना है। जरा टू शो पे ध्यान दीजिए, जो आपको शो करना है वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जीपी आप समझ गए यहाँ पे। तो a1 से लेके an तक का सम, और फिर an+1 से लेके अप टू a to n तक, इन दो चीजों के बीच में जो रेशियो है वो 1/r की पावर n आपको शो करना है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल, इसके अंदर हमें फॉर्मूला ही लगाना है सम ऑफ n टर्म का और क्वेश्चन हो जाएगा। तो शो पे ध्यान दीजिए। यहां ऊपर में मेरे को लेना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम यही लिखेंगे Sn। अब नीचे देखिए, यहां जो सम चल रहा है वो है an+1 से लेके a to n तक। अब an+1 से लेके अगर हमारी कोई जीपी चल रही है तो उसका तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है। तो इसका सम हम किस तरह से लिखेंगे उसे देखिए। अगर आप इस जीपी पे पूरी पे ध्यान दो तो ये a1 से लेके a to n तक जा रही है। अगर इसके अंदर मैं पहले सारी की सारी जीपी का सम निकाल लेता हूं और फिर उसमें से सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स तक का सम, यानी यहां तक का सम अगर मैं माइनस कर देता हूं तो फिर मेरे को आगे का सम मिल जाएगा। आगे मेरा क्या बचेगा, an+1 से लेके a to n तक। यही चीज मैं यहां पे करूंगा कि पहले पूरी जीपी का जो कि मेरी a to n तक जा रही है, इसका मैं सम निकालूंगा। तो इसे मैं लिखूंगा किस तरह से, सम ऑफ 2n टर्म्स तक, और इसमें से मैं माइनस कर लूंगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है। अब इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो Sn का फॉर्मूला ही लगेगा तीनों जगह पे। Sn का फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे, a Rn-1 अपॉन में r-1। ये तो मैंने Sn का लिख दिया है। अब ये अपॉन में है तो अपॉन को मैं डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ना। डिवीजन में लिखूंगा तो आपको सिंप्लीफिकेशन आसान दिखाई देगा। तो ये मैंने अपॉन का डिवाइड लगा लिया। अब मेरे को सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म लिखना है, तो बस यहाँ पे n की जगह पे मेरा 2n आ जाएगा। तो a r की पावर 2n और -1 अपॉन में r-1 और माइनस, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाना है। तो ये a r की पावर n-1 और अपॉन में r-1। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये एज इट इज रहेगा, a r की पावर n-1 अपॉन में r-1। डिवाइड को मैं सेम टू सेम अभी ऐसे ही रखता हूं। यहां पे मैं देख रहा हूं कि दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है r-1, तो इनका एलसीएम r-1 ही हो जाएगा। तो मैं एलसीएम ले लेता हूं r-1 और इनको सेम टू सेम कॉपी कर देता हूं। एलसीएम लेंगे तो ये सेम ही आएगा, r2n-1 माइनस a इंटू rn-1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये मैं सेम रखता हूं, a rn-1 अपॉन में r-1। अब यहाँ पे डिवाइड में है और ये दोनों फ्रैक्शंस है। आपको पता होगा जब फ्रैक्शंस डिवाइड में होते हैं तो डिवाइड का तो मल्टीप्लाई बन जाता है और अगला वाला फ्रैक्शन जो है ना उल्टा हो जाता है, यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। इस डिवाइड का मैं मल्टीप्लाई बना लेता हूँ
और ये जो r-1 है ये मैं ऊपर लिख लूँगा और नीचे वाली चीज़ को मैं नीचे कॉपी कर लूँगा। तो ये हो गया है a r2n-1 और माइनस में a rn-1। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। इसके आगे स्टेप पे आपको ध्यान देना, यहाँ से मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। यहाँ तक कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। इसे मैं सेम टू सेम रखता हूँ, यहाँ पे इसे मैं सेम रखूँगा। a rn-1 अपॉन में r-1 इंटू में ऊपर चल रहा है r-1 और नीचे में मैं देख रहा हूं कि दो टर्म्स है मेरी और दोनों के अंदर मेरे को यहाँ पे a कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ। चलिए a कॉमन ले लेते हैं। तो ये मैंने a कॉमन ले लिया, ये मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ से r2n बच गया और -1, इधर से a मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ माइनस बच गया और माइनस की इन दोनों से मैं बारी बारी मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो माइनस इंटू आर एन, ये हो गया माइनस आर एन और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये 1 हो गया। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। अब इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें कटती हुई दिखाई देंगी। देखिए ऊपर नीचे r-1 r- कट रहा है, ये हम काट लेते हैं। और यहाँ पे a और a भी आपको कटता हुआ दिखाई देगा, ये भी हम काट लेते हैं। और इस ब्रैकेट के अंदर ये -1 और +1 आपको कटता हुआ दिख रहा होगा, इसे भी काट लेते हैं। अब जो बचा है उस पर ध्यान दीजिए, उसे थोड़ा सा एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ बचा है r⁻n-1 और अपॉन में इधर से ये दो चीज़ें बच गई हैं r2n और माइनस r⁻n। अब इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर मैं सेम रखूंगा, ऊपर में इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है rn-1। नीचे में थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ये जो r⁻2n लिखा हुआ है इसे मैं खोल के लिख देता हूँ। r⁻2n का मतलब हो गया कि r⁻n इंटू में r⁻n। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा, जब बेस सेम होते हैं तो इनकी पावर्स ऐड होती है अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो जब r⁻n इंटू r⁻n होगा तभी तो r⁻n+n होगा और n+n का मतलब क्या हो गया, ये 2n हो गया। इस कॉन्सेप्ट को आपको प्रॉपरली समझना है। तो r2n की जगह पे मैं खोल के ये लिख लेता हूं, इनको दो बार लिख लेता हूं, r⁻n और इंटू में r⁻n, आगे माइनस r⁻n है। ये खोल के मैंने इसलिए लिखा है ताकि नीचे में मेरा जो है यहाँ कॉमन आ जाए। अब आप इस स्टेप में देखोगे तो नीचे में r⁻n आपको कॉमन दिखाई देगा, वो हम कॉमन ले लेंगे। ऊपर सेम रखना है, r⁻n-1, नीचे में r⁻n कॉमन आ रहा है तो यहां से r⁻n बच गया और ये माइनस, और आगे से rn बाहर आ गया तो यहां पे सिर्फ 1 बच गया। अब ऊपर नीचे में आपको एक चीज कटती हुई दिख रही होगी, r⁻n-1 r⁻n-1, ये सिंपली हम काट लेते हैं। तो ऊपर में तो बचा है 1, ये कट गया 1 पे और नीचे में r⁻n। बस यही आपका सॉल्यूशन था, आपको शो भी यही करना था, ये चीज आपको शो करनी थी, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन खत्म।